तो हेलो भाई, मेरा नाम है दक्ष और मैंने लिया था ड्रॉप फॉर JEE 2026 पर ये नहीं हो पाया कम परसेंटाइल की वजह से। ज़्यादा भी कम नहीं थी, लेकिन कम तो कम होती है JEE में, 90 हो चाहे 80 हो। 80 नहीं थी, वैसे ज़्यादा ही थी। तो उसके बाद सबकी तरह मैंने भी कोशिश की, जैसे कि अदर एग्ज़ाम देने की, VIT ट्रिपल ई कोमेट के बिट सेट। लेकिन जब तक मेरी आँख खुली तब तक इन दोनों की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी थी। इन दोनों की नहीं, बाकी भी एग्ज़ाम थे, UG ट्रिपल ई, UG डबल ई और बाकी भी, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट ही बंद हो चुकी थी। पर एक एग्ज़ाम बचा था बिट सेट, जिसकी मैंने तैयारी करना शुरू किया। इसकी तैयारी मैंने करी घर वालों से बिना पूछे। फ़ीस तो उन्हीं को देनी थी, फिर भी मैंने बिना पूछे कर ली। इसकी भी तैयारी मैंने करी 15-20 दिन तक करी थी इसकी तैयारी। उसके बाद फिर जब घर पे बताया कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और उसकी फ़ीस बताई, तो भाई तुमको पता ही है क्या होगा। 28-30 लाख रुपए इसकी फ़ीस होती है। इतना ज़्यादा लोन भी नहीं होता, कहने की बात होती है, लोन होता है, लेकिन लोन लेके हो जाता है, लेकिन 28-30 लाख का लोन कौन देगा। 4 साल बाद मिल भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी देने के लिए होना तो चाहिए। उसके बाद भाई कोई एग्ज़ाम मेरे पे बचा नहीं था, क्या करते। उसके बाद मैंने कॉलेज देखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे ही, और काउंसलिंग तो अब अगले महीने से चालू होगी, एडवांस जब बच्चों का हो जाएगा। उसके बाद जून से ही होगा जो होगा, और ये कॉलेज काउंसलिंग ब्रांच सब अब अगले महीने से होगा जो होगा। बाकी ब्रांच ऐसी कोई मेरी स्पेसिफिक तो है नहीं कि यही लेनी है ना। जो भी मिल जाए, परसेंटाइल तो इतनी कम है, बाकी कोई एग्ज़ाम दिया है नहीं। उसके बाद मैं घर पे ऐसे ही खाली बैठा था एक दिन। उसके बाद भाई फ़ोन चलाते चलाते मेरे को भाई पता लगा ऐसे तो दिन वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई JEE 2026 तक क्लियर हुआ नहीं है। कोई मक्कारी रही होगी तभी नहीं हो पाया, वही मक्कारी दोबारा दिखाना अच्छा नहीं है ना। उसके बाद उसके बाद एक मेरे को वीडियो देखी, जिसमें से कि ये जो न्यू एज कॉलेजेस होते हैं, इनकी वीडियो मैं देख रहा था कि ये नई कॉलेज है, इनमें ये फैसिलिटी वैसिलिटी देख रहा था, और कौन से कोर्सेज ये कराते हैं। उसमें मेरे को सब में एक बात पता लगी, सब टेक पे फोकस कर रहे हैं, कि जितनी भी टेक वाली चीज़ें हैं आजकल सब वही चल रही है, सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं, कोडिंग, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। भाई तब मुझे लगा कि इसके लिए तो भाई लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता हो, काफ़ी लैंग्वेज होती है कोडिंग की। और भाई मेरे को पता लगा कि क्यों ना मैं अभी यही सीख लूँ, क्योंकि 1 महीने तो अभी मैं खाली बैठा था, जून तक होगा जो होगा। क्योंकि अभी कुछ कर भी नहीं रहा था मैं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया फ्री कोर्सेज़। पाइथन मुझे हर जगह से पता लगा कि शुरू शुरू में सीख सकते हैं पाइथन, तो मैंने स्टार्ट किया सीखना कुछ ऐसे। तो यूट्यूब में आप जानते होंगे इनको, अपना कॉलेज है ना, तो इनका फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, इससे मैं सीख रहा था पाइथन लैंग्वेज। तो अभी मेरे को तो 2-3 लेक्चर ही हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। दूसरा लेक्चर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट है, ये तीसरा चालू करना है इसके बाद, है ना। और पहले दिन में तो यही हो गया था, कैसे स्टार्ट करते हैं, डाउनलोड करनी पड़ती है इसकी काफ़ी चीज़ें, पाइथन मैनेजर, इंस्टॉल मैनेजर, VS कोड, ये सब। उसके बाद बाकी 10 से 15 दिन में कोशिश है कि हो जाए। वैसे तो भाई पक्के तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। 6 लेक्चर्स हैं, 6 तो नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, हाँ 9 लेक्चर्स हैं। और कोशिश रहेगी कि इतने दिन में हो जाए, क्योंकि भाई एक दिन में एक करना मुश्किल है स्टार्टिंग में। एक दिन में एक लेक्चर कर लिया तो हो गया, टाइम लगता है सीखने में, सब कुछ करने में। तो इतने दिन में 10-15 दिन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद अभी तक मैंने इतना सीखा दिखाता हूँ आपको। और बाकी एक JEE वाली कॉपी है टेस्ट की, इसमें टेस्ट देता था मैं, ये देख लो भाई, रेड पेन से वो मैंने वो रख कर रखी है, टेस्ट एनालिसिस गलतियाँ। ये भाई ये हमने कुछ सीखा है अभी, लॉजिकल, ये सब। ये फर्स्ट लेक्चर और ये सेकंड, ये है भाई एल्स, ये सब सीखा है अभी। बाकी अभी कोड वोड रन कर रहे हैं, जैसे तैसे सीख रहे हैं। 10-15 दिन बाद जाके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तब तक तो भाई अभी तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो भाई बिट सेट, ये मैंने बिट सेट के टेस्ट दिए थे, टेस्ट वेस्ट तो मैं दे ही रहा था काफ़ी। बिट सेट के लिए तो मैं पूरा ऐसा था कि होना ही चाहिए,
चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, नहीं दिया कोई बात नहीं भाई, फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा ही थी उसकी, क्योंकि ठीक है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में, इसको पहले सीखते हैं, उसके बाद जब हमारे शुरू हो जाएंगे काउंसलिंग, कॉलेज वॉलेज देखेंगे थोड़ा, जिसकी फ़ीस भी अफोर्डेबल हो और काम भी चल जाए उससे। बाकी कॉलेज में जाके खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अब जब मेहनत करनी थी तब नहीं कर पाए। जैसे आईआईटी में जाने के बाद भी मेहनत तो है ही, कुछ दोस्तों का मेरा हुआ है, कुछ का नहीं, कुछ का क्या एक दो का ही हुआ है बस, बाकियों का तो हुआ भी नहीं है ना। अब भाई यही है, आगे देखते हैं जो होगा। और भाई ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम सर्च नहीं करे जो अभी तक, एक मैंने दिया था वो सर्च किया था, वो था SRM-JEE, लेकिन ये जून या जुलाई के आसपास है, डेट याद नहीं है। SRM-JEE होता है, लेकिन यार ये दे के इसका लेकिन फ़ायदा, क्योंकि दिल्ली में इसके कैंपस मेरे एग्जैक्टली पता नहीं है कि नहीं है, और होंगे भी तो मुझे नहीं लगता इतने सही होंगे भी। दिल्ली के बाहर वाली कैंपस होंगे इसके थोड़े सही, तो वो तो वैसे भी हट जाता है, दिल्ली के बाहर तो जाना। IIT होता था सोच लेते, या और कोई अच्छा कॉलेज होता, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगे ज़्यादा दूर। और मैंने एक देखा था NST, आपको पता होगा तो देखो, आपने सुना NST नहीं, सॉरी मैं SST, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका ही मैंने देखा था। और इनका जो एग्ज़ाम की डेट थी वो थी आई थिंक 26 अप्रैल थी, और मेरे को इसका पता ही लेट चला था। और इसमें और इसकी तैयारी थोड़ी अलग थी, क्योंकि ये लोग सिर्फ मैथ पूछते हैं और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है इनका बस, तो इसलिए उसके लिए इतना रेडी भी नहीं था मैं। एप्टीट्यूड तो चलो दे देता, वैसे आसान वाला नहीं आता, हार्ड ही आता है। और मैथ इनकी थोड़ी होती है मुश्किल, तो मेरे को प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं था और मेरे को पता भी लेट चला। तो ये एक बताते हैं कि न्यूज कॉलेज है और अच्छा है, पर इसका कुछ इतना पता नहीं है भाई, कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि लेट पता चला तो पेपर भी नहीं दे पाया। चलो कोई बात नहीं उसकी भी, क्योंकि ये भी दिल्ली से बाहर ही है हैं। तो अब भाई देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो यही सीख रहे हैं, अभी तो तीसरा लेक्चर देखना है फ़िलहाल, तो पाइथन कोर्स कंप्लीट करेंगे साथ साथ, अगर कुछ और होता है तो देख लेते हैं। बाकी तो आप लोग ही बता सकते हो अपने सजेशन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अभी तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा है नहीं अब, सच अगर बताऊँ तो अगले महीने से काउंसलिंग चालू होगी, उसी में देखेंगे जो मिलता है मिलता है। बाकी अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे घर से ड्यूटी भाई 15 मिनट की दूरी पे है, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि इसके लिए रिजल्ट थोड़ा चाहिए होता है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या चल रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहे नहीं दे रहे, या मेरी तरह ही कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो भाई ये कर सकते हो, काम की चीज़ है ये अगर सीखो तो, क्योंकि भाई घर में खाली बैठोगे उससे अच्छा कुछ सीख ही जाओगे। चाहे कुछ आए ना आए, एकदम प्रॉपर एकदम वो ना हो पाओ, अच्छे से नहीं कर पाओ, तो बेसिक बेसिक तो आइडिया ही जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में प्रो ही बनना है भाई, खाली बैठे कुछ सीख लो तो वही अच्छा है, कुछ तो दिमाग में जाएगा ही। अगर कहीं भी कॉलेज में जाते हो तो जीरो से भी स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसलिए आज की वीडियो इतनी रखते हैं, ये तो खाली बताने के लिए था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मेहनत करते रहो भाई, मेहनत करने से ही होगा। इसके लिए भी मेहनत तो की थी, पर कोई बात नहीं, वो मेहनत कहीं और सेटल हो जाएगी, किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। मेहनत करना सीख लिया इससे 1 साल तक। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।